जय परमेश्वर भाइयों, सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी भाइयों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, 7 9 10 महाराज की लिखी हुई किताब जगत हित कारणी, पेज नंबर 21। तो भाइयों, 7 9 10 महाराज ने इस किताब में जो भी बताया वो पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और 7 8 विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है कि यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, 7 9 10 महाराज बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहे, और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन सौदागर महाजनान बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमीन माता की पहचान बिल्कुल भुला दिए। तो भाइयों, जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो भाइयों, यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 सम्मत 1965, वही किताब पेज नंबर 21 से पढ़ करके सुनाता हूँ। जय परमेश्वर भाइयों। तो सभी संसार के लोगों जरा ख्याल करना, असली टिप्पणे तो दबा लिए और अपने तौर पर जाल के टिप्पणे रावण की तरह से चला दिए, मगर दिन व मिति इन टिप्पणों में भी याद रहने के वास्ते लिख दिए, और ग्रह चाला और रोग चाला व माधवी वगैरह के बारे में लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि कलयुग इस तरह का आवेगा कि बहन व भाई आपस में आराम काम करेंगे, क्योंकि यह बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआफिक हो जावे। फिर आदमी भी बहन बेटी को नहीं समझे, लेकिन जिस तरह से संसार में भूल पड़ती जाएगी, जब यह महाजन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, जब जानवरों के मुआफिक बहन बेटी से आराम करने लगेंगे। सो अब इस जाल की खबर पड़ गई है, सो सब संसार मिलकर इस जाल को छुड़ाओ, नहीं तो इन महाजनान ने जिस तरह से टिप्पणों में लिखा है तो वैसा ही यह बनिए बुद्धि भ्रष्ट करके कर दिखलावेंगे, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हो और ये राक्षसी जाल है। सो ये टिप्पणे तो राज के परवाना मौजूद इस तमाम दुनिया में फिर रहे कि जिस तरह से नेकी व बदी के बारे में बाबत तलबी फिरने के समान मजबूरे वाला राज से जाता है, उसी तरह से इन सौदागर महाजनान के राक्षसी विद्या के टिप्पणे दुनिया में फिर रहे। और अलावा इसके 84 लाख कुंडिया भी राज लहू की बनाई है। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजून को दुनिया के नाम से कल्पाते कि जिस तरह से इन टिप्पणों में बीमारी और मिर्गी और काल का हाल दरबारे पढ़ने के लिखा है, सो पड़ जावे। सो जमीन माता के नाम से जीवाजून कल्पाते तो काल भी दुनिया में पड़ जाता है और ग्रहण भी दुनिया में पड़ जाता है। और जिस तरह से कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधा था, सो इसका हाल वेद और किताबों व पुराणों वगैरह में लिखा है। परंतु दुनिया यह कहती है कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधकर अंदाज देखा था कि जमीन के नाम से पाप किया जाता है, वो जमीन को लग जाता है कि नहीं लगता है। इस वजह से बतौर तजर्ब के रावण ने 2-4 मर्तबा ग्रहण भी डाल के देखा था, सो वो पड़ गया था, इससे जमीन को पाप लग गया था। सो ग्रहण पढ़ना दुनिया में रावण ने चलाया था। सो यह बात दुर्दश है। सो रावण के वक्त में तो रावण ने 2-4 बार ही ग्रहण पढ़ाया था। रावण ने सूरज चंद्रमा को 2-4 बार ही बांधकर ग्रहण डाला था, जिससे दुनिया में यह बात प्रकट है कि रावण ऐसा था कि सूरज चंद्रमा को वह पवन और पानी को भी बांध लेता था। ऐसा काम उसने किया था, जिससे उसकी यह बात। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।